देखो, आप सबका आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि समझ लो 5 मिनट में ही ये अंग्रेजी लिखना देख के किसी भी चीज को, हिंदी को अंग्रेजी में बना सकते हो, पढ़ सकते हो, प्लस अंग्रेजी में आप बात कर सकते हो। और ये सारे चीज हम 5 मिनट के इस वीडियो में ही बताएंगे, और इतना इतना आसानी से बताएंगे कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, ये ध्यान में रखें। ठीक, सब बच्चों को हिंदी में क से ज्ञ तक, अ से आ तक, और आ की मात्रा से लेके अ की मात्रा तक सबको याद है। ठीक, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्लस इसका हम टेबल भी लिख दिए हैं कि के से क, के से ख, जी से ग। अब देखो, टेबल आप लोगों को देखने को मिलता है ऐसे कि के ए से क, इसका अर्थ एक ही होता है। इसका अर्थ यह होता है कि जैसे क लिखने के लिए क प्लस अ तो होता है क, तो इसलिए अ के लिए ये ए लगाया गया है। ठीक है, तो मैं ए नहीं लगाया हूं किसी में। ठीक है, अब देखो करना क्या है। यदि दो शब्द का अक्षर लिखना हो, जैसे ये हो गया म प्लस न, मन, मन लिखना है या धन लिखना है। अब देखो, इसमें दो तरीके का गलतफहमी हो जाती है। जैसे एक, जैसे मन लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे, म का अंग्रेजी लिख दोगे, कहाँ है म का अंग्रेजी है एम, तो एम लिख दिए। अब इसमें ये देखोगे कि इस पे मात्रा है कि नहीं है। मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे और फिर एन लिखोगे, मन हो गया। ठीक है, धन का ऐसे क्या करोगे, ध का अंग्रेजी होता है डी एच, इस पे भी मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। ठीक है, डी एच ए एन, ये मैं बड़ा लिख दिया, कोई नहीं। ठीक, तो धन हो गया। अब कहीं कहीं क्या लिखता है कि यू दे देता है, जैसे टब, टब, तो इसका होता है टी यू बी, टब। ठीक है, बट, 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 तो बी यू टी, बट। ठीक, तो ये अपने अनुसार देख लेना। ठीक, और देखो जैसे मात्रा वाला हो गया। अब मात्रा वाला में क्या करोगे, ये मैं मिटा देता हूं। मात्रा वाला में क्या करो, क्योंकि हमें ये 5-7 मिनट के इस वीडियो में अंग्रेजी बोलना तक सिखाना है। जो सिंपल वर्ड होते हैं, जो रोज बोले जाने वाले शब्द हैं, उसे हम बोलना सिखा के यहाँ छोड़ेंगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हिंदी में बात करेगा, सब इंग्लिश में बात कर सकता है। ठीक, अब देखो मात्रा वाले में क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया किताब, किताब, तो बच्चों को बस ये ध्यान में रखना पड़ेगा इस टेबल को जो अंग्रेजी में लिखा है। अब करना क्या है, अब जैसे ये मात्रा पहले है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले मात्रा का अंग्रेजी लिख दो। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क का अंग्रेजी, तो क का अंग्रेजी होता है के। ठीक है, और आई से होता है छोटी का मात्रा। यहाँ देखो लिखा है छोटी का मात्रा का क्या लिखा है, आई, तो क के बाद मात्रा है तो मात्रा का अंग्रेजी लिखो आई। फिर लिखा है तो का अंग्रेजी होता है की। इस पे मात्रा लगा हुआ है आ का, तो आ का मात्रा लगा हुआ है तो आ का मात्रा का अंग्रेजी ए होता है तो ए लगा दो। ब लिखा है तो ब का अंग्रेजी जो होता है बी, वो बी लिख दो। ये हो गया किताब। ठीक है, ऐसे ही लिखना है हिसाब, हिसाब, तो हिसाब लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ह लिखना पड़ेगा, एच, एच से हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, वही छोटी का मात्रा का जो अंग्रेजी आई है तो आई लिख दोगे यहाँ।
ही, 100 का अंग्रेजी होता है ए, तो ये लिख दिया। आ का मात्रा का अंग्रेजी मालूम है ए, अब बो का अंग्रेजी मालूम है बी, तो ये हो गया हिसाब। अब देखो, ये जिन बच्चों को ये याद नहीं रहेगा तो नहीं होगा, तो क्या करो कि यदि रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। आप ऐसा करो कि ये ऐसा केवल लिख लो, और लिख करके अपने कॉपी पर हिंदी का कुछ वर्ड लिखो, शब्द लिखो, और क्या करो, हिंदी का शब्द लिख करके, वाक्य लिख करके उसे अंग्रेजी में बनाओ, अंग्रेजी में मात्रा मिला मिला करके लिखो। लिखना एकदम आसान हो जाएगा, लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। जैसे 3 अक्षर का है कमल, कमल, तो मैंने क्या बताया हूं, बिना मात्रा वाला है इसमें, तो क का अंग्रेजी लिखे के, यहाँ लिखा है क का अंग्रेजी के होता है तो के लिख दिया, इसको मात्रा नहीं रहता है उस पे लगा दो। म का अंग्रेजी है एम, तो एम लिख दो, इस पे भी मात्रा नहीं है तो ए लगा दो, लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं। एल यदि लगा भी दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। आपको क्या आ गया, ये लिखना आ गया, किसी भी शब्द को अंग्रेजी में लिखना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे लिखना आ गया वैसे ही पढ़ेंगे भी। कुछ हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ड होता है, कुछ डूइंग वर्ड होता है जो हमेशा रोज यूज में आता है, जैसे जाना, खाना, सोना, पीना, यहाँ वहां, तो इन सब का मीनिंग याद करना पड़ता है। और याद करने के लिए क्या करोगे, याद बार बार पढ़ना, एक तो बार बार पढ़ना है ठीक है, लेकिन मेन सेंटेंस बनाओ, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाओ, उसे लिखो, बार बार लिखो। बिना लिखे पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। और अपने मन में ठान लो कि कोई भी चीज कठिन नहीं है, ठीक है ना। देखो मैं कितना आसान तरीका बताता हूँ, अंग्रेजी बोलने का इतना आसान तरीका बताऊंगा कि सबको समझ में आएगा। देखो हम क्या करते हैं, जब बच्चे आप लोग स्कूल जाते हो, जब स्कूल जाते हो, स्कूल पहुंचते हो, टीचर क्या बोलते हैं, टीचर को क्या बोलते हो, आप लोग क्या बोलते हो, अध्यापक क्या बोलते हैं, ये सब हम सिखाएंगे। जैसे देखो, जब जाते हो तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी बोलते हो बोल लेते हो। लंच पीरियड में जैसे टीचर क्लास में आते हैं तो बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, फिर सिट डाउन हो जाते हो, बैठ जाते हो, ये बात सब बच्चों को पता है। अब छोटी छोटी चीजें जो बच्चे नहीं समझ पाते वो मैं बता रहा हूं। जैसे बोलते हैं अपना किताब खोलो, तो छोटे छोटे चीज याद कर लोगे, जैसे ओपन दी बुक, यानी किताब खोलो। फिर बोलते हैं अपना काम करो, क्या बोलते हैं, अपना काम करो, डू योर वर्क, इसका क्या लिखोगे, डू योर वर्क। अपना काम करो, ठीक है। जैसे कोई बच्चा पीछे देखता है, सर क्या बोलते हैं, डोंट लुक बिहाइंड, डोंट लुक, मत देखो। ऐसे ही जैसे कोई खेल रहा है तो क्या बोलते हैं, डोंट प्ले, मत खेलो, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट कम हियर, यहां मत आओ। तो क्या करना है, डोंट लगा के बोला है, डोंट लुक बिहाइंड, ठीक है। जैसे कोई कोई खेलता है, उसे मना करने के लिए क्या बोलते हैं सर, डोंट प्ले, मत खेलो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तो मेरी तरफ देखो का अंग्रेजी क्या लिखोगे, लुक एट मी, क्या लिखोगे,
लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो, ठीक है। जैसे कहते हैं सर यदि समझ में नहीं आता है तो क्या करो, मुझे बताओ, मुझे बताओ। तो मुझे बताओ तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? बोलोगे टेल मी। टेल मीन्स कहना और बताना दोनों होता है, तो क्या बोलोगे? टेल मी, टेल मी, मुझे बताओ। जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरी बात सुनो। तो सबको मालूम है सुनो का अंग्रेजी क्या होता है? सुनना का लिसन। लिसन मीन्स सुनना। अब बात का, अब देखो, जैसे मेरी बात सुनो तो क्या बोलोगे? लिसन। पहले क्या लिखोगे? लिसन टू मी। टू मी यानी मेरी सुनो, यानी लिसन टू मी का मतलब मेरी सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। फिर बोलते हैं यहां आओ, यहां आओ। यहां, यहां का क्या होता है? हियर। आना का आपको सबको मालूम है, कम। क्या लिखोगे? कम हियर। यहां आओ। जैसे हम बुलाए कि कम हियर, यहां आओ, तो ऐसे क्या लिख सकते हो? गो देयर, वहां जाओ, उधर जाओ। क्या लिखोगे? गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। अब देखो, कभी क्या होता है कि टेबल पर से पेंसिल गिर जाता है, इरेजर गिर जाता है, शॉर्पनर गिर जाता है। सर क्या बोलते हैं? उठाओ। तो उठाना का क्या बोलोगे? पिकअप। पिकअप मीन्स उठाओ। पिकअप दी पेन, पेन उठाओ। पिकअप दी नोटबुक, अपना नोटबुक उठाओ। ठीक है। क्या लिखोगे? पिकअप दी पेन, पेन उठाओ। पिकअप दी बुक, किताब उठाओ। मतलब छोटे छोटे सेंटेंस बोलना है। जैसे मैं ये लिखवा दिया कि टेल मी, ओपन दी बुक। तो ओपन दी बुक मतलब किताब खोलो तो होता है। जैसे सर बोले कि बैग खोलो, तो बैग खोलो तो क्या बोलोगे? ओपन दी बैग। जैसे बोले कि जूते खोलो, ओपन दी शूज। ये जो डूइंग वर्ड है, डूइंग वर्ड है, वो क्या करना है? चेंज कर देना है। ठीक है ना? ओपन द बैग, ओपन मीन्स होता है खोलना। खोलना ये क्या है? डूइंग वर्ड है, इसे चेंज नहीं करना है। बुक, किताब, जो भी मटेरियल मटेरियल है उसे चेंज कर दूंगे। जैसे मैं बोलता हूं दरवाजा खोलो, तो ओपन द डोर। दरवाजा का अंग्रेजी यहां केवल चेंज करना है। ठीक है ना? जैसे ये बुक है, तो बुक की जगह यदि डोर लिख दोगे तो दरवाजा। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। ओपन द बॉक्स, बॉक्स खोलो। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाओगे। ठीक है? और कमेंट में जरूर लिखोगे कि आपने कितना सेंटेंस बनाया है। ठीक है? क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब
नहीं करते, बेल आइकन दबा के उसे सब्सक्राइब करके कंप्लीट रखो कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो जाता रहेगा, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। जब सेंटेंस बनाओगे तो ये क्या होगा ना कि कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे यू कैन गो, तुम जा सकते हो। जैसे सर से इजाजत लेने जाते हो ना कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे पानी पीने जाना है या कुछ भी करने जाना है, तो सर इजाजत देते हैं, क्या बोलते हैं? यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यदि यही इजाजत लेने जाते हो तो क्या लगता है? कैन के जगह मे लगता है, ठीक। आप बोलोगे तो मैं बोलोगे, और सर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कैन बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे यू कैन गो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। तो अब इस पे बना सकते हो, यू कैन प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। इसमें डूइंग वर्ड चेंज कर देना है। यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। यू कैन स्टडी, तुम पढ़ सकते हो। यू कैन राइट, तुम लिख सकते हो। तो अंग्रेजी बोलना कितना आसान हो गया। इसी पे चाहो तो 1000 सेंटेंस बना लो, जितना चाहो उतना सेंटेंस बना सकते हो। और किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क अक्षर से ही अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। और मुश्किल से 8-10 मिनट का वीडियो है। तो ज्यादा से ज्यादा घर पे जाके क्या करोगे? इस पे और इस पे, ओपन वाले पे और कैन वाले पे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे, ठीक ना। घर जाके सब लोग बनाएगा ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस, और कमेंट में जरूर लिखेगा कि कौन कितना सेंटेंस बनाया, तो हमें यकीन होगा कि हाँ घर पे पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कहने को तो सब कह ही रहा है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे, चेक करेंगे कमेंट में भी। कमेंट में आ जाएगा, हम मान लेंगे, ठीक। और वाइट स्टूडियो में तो दिखेगा कौन कितना पढ़ा है।